नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक गैंगस्टर की शादी हुई अभी हाल ही में दिल्ली में, और वो शादी बड़ी चर्चा में बनी हुई है। एक गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी हुई थी और वो रिवॉल्वर रानी अनुराधा से हुई थी। वो भी शादी काफ़ी चर्चा में हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त टिल्लू ताजपुरिया गैंग को चलाने वाला अमित दबंग की शादी का वीडियो। अमित दबंग कौन है ये आपको आगे बताएं, उससे पहले आपको बस इतना बता देते हैं कि वही शख्स है जो कभी दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था और 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। किसी की हत्या कर देना, किसी का अपहरण कर लेना, किसी की सुपारी दे देना और जेल में बैठे बैठे किसी का काम तमाम करवा देना, इसके बाएं हाथ का खेल था। और इसने एक दो नहीं कई मर्डर्स करवाए, ऐसा आरोप है उसके ऊपर। और अब वो तिहाड़ की सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सोचेंगे कि गैंगस्टर की शादी ही तो हुई है, फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा सिर्फ शादी नहीं है, उसकी जो दुल्हन है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। काला जठेड़ी की जो दुल्हन थी, रिवॉल्वर रानी अनुराधा, वो भी काफ़ी चर्चा में थी। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है अनुराधा, आपने देखा होगा। उसके पास अच्छी खासी पढ़ाई की डिग्री है, नॉलेज है, ये आप सामने देख रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी हुई, लेकिन अमित दबंग की जिससे शादी हुई है वो भी अनुराधा से कम नहीं है। भले ही वो अनुराधा की तरह रिवॉल्वर रानी ना हो, लेकिन वो राजस्थान के एक बेहतरीन कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। अब सोच कर देखिए कितना क्रेज है गैंगस्टर्स का। मैं ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ताकि आप ये जान पाए, समझ पाए कि गैंगस्टर्स का कितना क्रेज दिखता है। सोच कर देखिए आप कि एक अच्छी खासी लड़की जो अच्छे खासे घर से आती है, पढ़ने में ठीक है, टॉप कर रही है, वो एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ जाती है। और वो भी कोई ऐसा छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, उसके हजारों दुश्मन हैं, हजारों दुश्मन हैं। और जो गोगी गैंग के साथ उसके मतलब टिल्लू ताजपुरिया गैंग की जो दुश्मनी है वो तो सब जानते हैं। कोर्ट के भीतर, भाई रोहिणी कोर्ट के भीतर गोलीबारी हुई थी। टिल्लू ताजपुरिया की जब हत्या हुई तब कोर्ट के भीतर हुई थी। वो भी मतलब पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। अब जो बड़ी बात है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जब से हुई तब से उसके गैंग को अमित दबंग ही चलाता है। अब इसके पीछे भी एक वजह है। हालांकि ताजपुरिया के गैंग में बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे, लेकिन अमित दबंग ही इसलिए चुना गया क्योंकि वो उसी ताजपुरिया गांव का रहने वाला था, इसलिए उसको मौका दिया गया। अब जरा टिल्लू ताजपुरिया के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि पूरा मामला। ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये शादी की तस्वीर है। 5 घंटे की पैरोल मिली थी अमित दबंग को। 5 घंटे में शादी हुई, सुहागरात भी उसी 5 घंटे में मनाया गया। और ठीक इसी तरह काला जठेड़ी को भी पैरोल मिला था जब उसकी शादी अनुराधा से हुई थी। और कॉलेज टॉपर से उसने मोहब्बत की और तब जाकर ये शादी हुई। टिल्लू ताजपुरिया का जो असली नाम था वो सुनील मान था, जो दिल्ली के अलीपुर के नज़दीक एक ताजपुर गांव है वहां का रहने वाला था। वो एक कुख्यात गैंगस्टर था और ये जो अमित दबंग है ये उसी का दोस्त था। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों पर हत्या की मतलब जुर्म की दुनिया में बड़ा खूंखार नाम बन चुका था। हत्या करना, उगाही करना, अपहरण करना, डकैती करना, कई संगीन अपराधों में वो शामिल था। कहा जाता है कि टिल्लू ने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से पढ़ाई के दौरान दुश्मनी पाल ली थी। किससे? तो जितेंद्र गोगी गैंग से। और जितेंद्र गोगी गैंग से जब उसकी दुश्मनी हुई, उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई थी अमित दबंग से, जिसे दिल्ली और उसके आसपास के सारे इलाकों में अमित दबंग ही बुलाते थे। ये टिल्लू ताजपुरिया का बहुत खास दोस्त था। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ गोगी के बीच साल 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी शारदानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान ही मतलब आपसी रंजिश शुरू हुई थी। ये दरअसल एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुई लड़ाई थी, जो बाद में इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि गैंग वॉर में बदल गई। कहा जाता है कि उसके बाद इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसी दुश्मनी ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में और खास तौर पर अलीपुर के इलाकों में गैंग वॉर को जन्म दिया। अमित दबंग इसी दौरान टिल्लू के प्रमुख सहयोगियों में से एक बनकर उभरा था। 2013 में जितेंद्र गोगी ने रोहिणी कोर्ट में टिल्लू की हत्या की योजना बनाई, लेकिन अमित ने, जो जिसकी अभी शादी हुई है, अमित दबंग ने उस योजना को फेल कर दिया था।
टिल्लू के अन्य दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। अमित दबंग ने गैंग की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी साल 2015 के बाद से। हत्या, उगाही, हथियारों की अवैध तस्करी, ऐसे बहुत सारे आरोप लगे। साल 2018 में गोगी के करीबी सहयोगी मोनू नेपाली की रोहिणी कोर्ट के पास हत्या में अमित दबंग का ही हाथ था, जब कोर्ट के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी मकोका लगाकर गिरफ्तार किया था अमित दबंग को। 2 लाख रुपए का इनाम उस समय रखा गया था। साल 2018 में ही उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई। 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गोगी के 4 सदस्यों ने टिल्लू ताजपुरिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। वो बड़ा फेमस हत्याकांड है जब टिल्लू ताजपुरिया को चारों तरफ से घेरा गया और चंद सेकंड्स के भीतर इतने चाकू से हमले किए गए कि शरीर में चेहरे को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2 मई 2023 को तिहाड़ के भीतर वो सीसीटीवी फुटेज बड़ा वायरल हुआ था। यह हत्या 2021 में रोहिणी कोर्ट में जो गोगी की हत्या की गई थी उसके बाद उसका बदला माना जा रहा था। टिल्लू की मौत के बाद अमित दबंग ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग की कमान संभाल ली। 2024 में अमित ने जेल से ही अलीपुर गोगी गैंग के एक सदस्य नरेंद्र की हत्या की साजिश रची। अलीपुर जेल में उस वक्त अमित दबंग बंद हुआ करता था और जेल से ही इसने कई हत्या करवाई है। यह हत्या टिल्लू की मौत का बदला लेने के लिए करवाई गई और कहा जाता है कि अमित दबंग ने इसी वजह से पूरे गैंग पर अपना साम्राज्य भी बहुत मजबूत कर लिया। कहा जाता है कि अमित ने अपने सहयोगी विशाल, सागर, सुमित, नीरज और भरत को इस काम में लगाया था। 22 अप्रैल 2024 को इन सारे हमलावरों ने अलीपुर में एक टेम्पो पर गोलियां चलाई जिसमें नरेंद्र नाम का एक शख्स मारा गया था और तरुण यादव घायल हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बाद में खुलासा किया और विशाल, भरत और एक मुखबिर हैप्पी को गिरफ्तार किया था। अब इसके बाद वो लगातार जेल में सजा काट ही रहा है अमित दबंग। टिल्लू की हत्या के कुछ दिन के बाद अमित के छोटे भाई जो मोहित, छोटा भाई अमित का जो है उसका नाम है मोहित उर्फ बंटी ने ताजपुर में खुद को गोली मार दी थी। वो उसने सुसाइड कर लिया था और अमित दबंग अभी तक जेल में बंद है। तो अमित दबंग ने गुहार लगाई थी कि वो शादी करना चाहता है और जो जानकारी मिल रही है, हमारे पास जो जानकारी है कि ये उसकी शादी एक लव मैरिज है जिसमें राजस्थान में एक बड़े अच्छे घर की लड़की जो कि अच्छी पढ़ाई कर रही थी, जो कि कॉलेज टॉपर रह चुकी है और अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, उसने शादी की है अमित दबंग से। तो गैंगस्टर्स की दुनिया ऐसी। अभी आपने अनुराधा के बारे में मैंने आपको समझाया था। अनुराधा भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है और एक दौर में राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के साथ उसके रिश्ते, जो उसका कनेक्शन जुड़ा था, लेकिन बाद में आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया था और आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद काला जठेड़ी के साथ बताया गया कि उसके रिलेशन हैं। तो इस तरह से पढ़ी लिखी लड़कियां देखिए कैसे अपराध की दुनिया से संबंध रखने वाले लोगों से जुड़ रही हैं। अब अमित दबंग कौन है, जल्दी से आपको ये भी समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमित दबंग दरअसल टिल्लू ताजपुरिया गैंग का है। उसका अमित ओल्ड एवेन्यू गैंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर एक दौर में दिल्ली पुलिस ने बहुत मोटा इनाम रखा था। सुनील बालियान और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसने गैंग को संभाला, उसका मुखिया बना और तब से वो अब मुखिया ही है। कहा जाता है कि वो चूंकि ताजपुर गांव का है, टिल्लू भी वहीं का रहने वाला था, इसलिए हत्या, जबरन वसूली और मकोका जैसे कई गंभीर अपराध हैं, दर्जनों उसके ऊपर गंभीर अपराध हैं। 2020 में विशेष सेल ने, स्पेशल सेल ने उसे मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था। 2018 में उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। रोहतक कोर्ट में मोनू नेपाली की हत्या जेल में बैठे बैठे उसने करवाई थी। मोनू नेपाली को कहा जाता है कि इसलिए मारा गया कि टिल्लू ताजपुरिया के पीछे पड़ा था, उस पर हमला करवाया था। अलीपुर गोलीकांड के पीछे अमित उर्फ दबंग का ही हाथ माना जाता है। अलीपुर में एक दौर में स्टूडेंट्स विंग के बहुत सारे ऐसे गैंग होते थे जो गैंगवार की नौबत पैदा कर देते थे। उसमें अमित टिल्लू ताजपुरिया गैंग का साथ देता था। कभी दिल्ली पुलिस ने अमित की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तो ये अमित दबंग ऐसा है, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद एक कॉलेज की टॉपर लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, उसकी दीवानी हो जाती है और बाद में उसकी शादी होती है और सिर्फ 5 घंटे की पैरोल पर। ये समाज के लिए एक बड़ा डराने वाला और हैरान करने वाला विषय है। आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में।